हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फलक एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉजेज़ ऑफ पोवर्टी। तो कल हमने डिस्कस किया था पोवर्टी और उसके जो टाइप्स है वो डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़ ऑफ पोवर्टी कि जो पोवर्टी है, जो गरीबी है, उसके क्या काजेज़ हैं। स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला जो काज है वो है तो पहला जो काज है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो हाँ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है हम कहेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि जब पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये पहला काज है पॉवर्टी का। अगर हम रूरल एरियाज़ में देखेंगे, गाँव में देखेंगे, तो गाँव में क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है बहुत ज़्यादा होती है। जो वहाँ की फैमिलीज़ होती हैं उनमें जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कहीं पे 8 मेंबर होते हैं, कहीं पे 10 मेंबर होते हैं, कहीं पे 6-7। तो ऐसे ऐसे फैमिली जो है वो बहुत बड़ी होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो सेक्शन जो है सोसाइटी का, या वहाँ पे जो फैमिलीज रहते हैं वो पुअर होते हैं, वो ज़्यादातर पुअर रहते हैं। तो हम रूरल एरियाज़ में हम पॉवर्टी जो है वो ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि ये पॉपुलेशन जो है वहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज़्यादा है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। तो अर्बन एरियाज़ में दो या तीन या चार फैमिली में मेंबर होते हैं। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक पहला काज है कि पॉवर्टी बढ़ जाती है। तो दूसरा काज है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे है जो तो अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करेंगे, तो स्पेशली रूरल एरियाज़ में तो इकोनॉमिक लेवल जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वहाँ पे वो बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे तो पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज़्यादा होता है, फैमिली में 8-8 10-10 मेंबर होते हैं। तो जब यहाँ पे दो पेरेंट्स लेंगे हम, दो पेरेंट जब कमाते हैं दो पेरेंट जब कमाते हैं और दो पेरेंट्स ये दो जब कमाते हैं तो इनके बच्चे होते हैं 8 या 6। तो 8 या 6 या 10। तो जो ये दिन में कमाते हैं तो वो क्या है, वो इन बच्चों पे खर्च हो जाता है, क्योंकि फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है तो ये सेविंग नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्या होता है, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ये अपनी इकोनॉमिक जो है उसको डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है, पॉवर्टी का मसला आ जाता है। तो दूसरा पॉइंट है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉवर्टी का। तो पॉवर्टी होती है क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो तीसरा है पोर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे जो तीसरी एग्जांपल हम लेंगे पोर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो अगर हम एक सोसाइटी की बात करेंगे जहाँ पे पॉवर्टी हो, जहाँ पे लोग बहुत गरीब हो, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पोर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर होगा। जो वहाँ के लोग हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जो इंडियन इकॉनमी है वो मोस्टली वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। तो जो एग्रीकल्चर होगा वहाँ पे उस पर्टिकुलर सेक्शन में जो सोसाइटी में जो एग्रीकल्चर होगा वो सीजनली होगा। तो वो सीजनल बेस्ड होगा कि अभी पेड़ी का सीज़न आया है, 2 महीने चलेगा तो बस। वो तो फ्रूट का सीज़न आ गया है, 3 महीने चलेगा तो बस। तो एक साल में ये लोग 3 या 4 महीने ही काम कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर है। और जो बड़े लोग यहाँ पे है वो अब क्या कर रहे हैं, वो अब खुद खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो ये जो पुअर सेक्शन है उनको अब काम नहीं मिल रहा है, तो वो दिन ब दिन वीकर होते जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो अच्छी तरह से नहीं हो रही है, वो सीजनल बेस्ड है। तो चौथा हमारा है हाई इलिटरेसी रेट, द मोस्ट वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो हाई इलिटरेसी रेट, तो जब हम किसी सोसाइटी को देखते हैं जो पॉवर्टी में, जहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो पुअर स्टेट होता है, पुअर सोसाइटी होती है, वहाँ पे हाई इलिटरेसी रेट ज़्यादा होते हैं, कि लोग अनपढ़ होते हैं बहुत ज़्यादा, लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो ये वीकर सेक्शन, एक सोसाइटी का वीकर सेक्शन है, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज नहीं है। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज वो क्या है, उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनके पास
ये नॉलेज नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, वो इलिटरेट है। पांचवा हमारा है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का मतलब है उतार चढ़ाव, महंगाई। जैसे हम आज देख रहे हैं कि आज जो 2021 चल रहा है और इस समय इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। जो भी बेसिक नीड्स के थिंग्स है, बेसिक कमोडिटीज़ हैं, ये गुड्स है, उनमें क्या है, उनमें उन वो महंगे हो चुके हैं, इन्फ्लेशन आ चुकी है। जैसे हम देख रहे थे पहले पेट्रोल जो था, पेट्रोल की बात हम करेंगे, वो 60 रुपये में था, अब 110 रुपये में मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो जो गरीब होगा वो और गरीब होता जाएगा और एक सोसाइटी जो है वो पॉवर्टी में आ जाएगी। पॉवर्टी लाइन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि पहले ही उनके पास जो पुअर है उनके पास ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी कोई नॉलेज नहीं है कि वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो जब इन्फ्लेशन, ऊपर से इन्फ्लेशन होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो और पुअर होते जाएंगे। तो ऐसा भी कहेंगे कि गरीबी में आटा गीला हो जाएगा। सिक्स्थ जो टाइप है वो है हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जब हम कोई पुअर देखते हैं, कोई पुअर सेक्शन देखते हैं, कोई पुअर सोसाइटी देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि लोग जो है वो बेरोज़गार होते हैं। आमतौर पर बेरोज़गार होते हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं होती है, तो इसीलिए वो पुअर होते हैं। द रूरल सेक्शन ओवरफ्लो अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब। तो रूरल एरिया जो है, जो गांव के एरियाज़ है, वो क्या करते हैं, वो जॉब की सर्च में शहर चले जाते हैं, अर्बन एरियाज़ में चले जाते हैं कि उनको जॉब मिल जाए। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन नॉट गिव देम जॉब्स बिकॉज दे हैव पुअर स्किल्स। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ है ये उनको, जब एक गांव से कुछ गांव से लोग जब शहर के लिए निकल पड़ते हैं कि हमें वहाँ पे जॉब करना है, हमें वहाँ पे काम मिलेगा, तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है वो उनको जॉब प्रोवाइड नहीं करती है, क्योंकि उनके पास इतनी स्किल्स नहीं होती है। क्योंकि पहले तो वहाँ पे हाई लिटरेसी रेट होती है, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनके पास ऐसे स्किल्स नहीं होते जो इस इंडस्ट्री में चाहिए थी। तो ये इंडस्ट्री जो है ये उन्हें साफ इनकार कर देती है कि हमें स्किल्ड पर्सन चाहिए जिन्हें हम जॉब पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो पुअर स्किल वाले हैं ये पुअर ही रह जाते हैं। डे बाय डे ये पॉवर्टी में चले जाते हैं, पॉवर्टी में चले जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको टॉपिक पूरा समझ आया होगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।